सोने की चम्मच। अकबर और बीरबल की यह कहानी बीरबल की बुद्धिमानी और चतुराई को दर्शाती है। इस कहानी में बीरबल ने एक बार फिर अपनी सूझबूझ से अकबर के दरबारियों को सबक सिखाया और न्याय का महत्व बताया। एक दिन अकबर के दरबार में एक व्यापारी आया और उसने शिकायत की, महाराज, मैं दूर देश से एक सोने की चम्मच लेकर आया था, लेकिन अब वह चम्मच मेरे घर से चोरी हो गई है। मुझे शक है कि चोरी मेरे ही पड़ोसी ने की है। मैं आपसे न्याय की गुहार लगाता हूँ। अकबर ने बीरबल से इस मामले की जांच करने और चोर का पता लगाने का आदेश दिया। बीरबल ने सभी संदिग्धों को दरबार में बुलाया, जिनमें व्यापारी का पड़ोसी भी शामिल था। बीरबल ने सभी से पूछा, क्या तुम में से किसी ने सोने की चम्मच चुराई है? सभी ने इनकार कर दिया और कहा कि उन्होंने कुछ नहीं चुराया। बीरबल को पता था कि कोई भी सच नहीं बोलेगा, इसलिए उसने अपनी चतुराई से काम लेने की सोची। बीरबल ने सबको एक एक लकड़ी की छड़ी दी, जो दिखने में एक जैसी थीं। उसने कहा, ये जादुई छड़ियां हैं। जो भी चोर है, उसकी छड़ी रात भर में 1 इंच लंबी हो जाएगी। तुम सब अपनी अपनी छड़ियां लेकर जाओ और कल सुबह दरबार में वापस आओ। तब हमें पता चलेगा कि असली चोर कौन है। सभी लोग अपनी अपनी छड़ियां लेकर चले गए। चोर डर गया कि उसकी छड़ी लंबी हो जाएगी और पकड़ा जाएगा, इसलिए उसने रात में अपनी छड़ी को 1 इंच काट दिया ताकि वह लंबी न हो सके। अगले दिन जब सभी दरबार में आए तो बीरबल ने सभी की छड़ियां देखीं। एक छड़ी बाकी छड़ियों से 1 इंच छोटी थी। बीरबल ने तुरंत उस व्यक्ति को चोर घोषित कर दिया, क्योंकि उसने अपनी छड़ी काट दी थी। वह व्यक्ति व्यापारी का पड़ोसी ही था। उसने अपनी गलती स्वीकार की और कहा कि उसने ही सोने की चम्मच चुराई थी। अकबर बीरबल की चतुराई देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने चोर को सजा दी। व्यापारी को उसकी चम्मच वापस मिल गई और बीरबल को न्याय दिलाने के लिए सराहा गया। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि गलत कार्य करने वालों को अपनी गलती छिपाने के लिए और भी गलत कदम उठाने पड़ते हैं, जिससे अंततः वे पकड़े जाते हैं। बीरबल ने अपनी सूझबूझ से बिना किसी सख्ती के सच्चाई का पता लगा लिया और न्याय का पालन किया। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय इतिहास और साहित्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। ये कहानियां न केवल मनोरंजन प्रदान करती हैं, बल्कि जीवन की गूढ़ शिक्षाओं को भी सरल तरीके से प्रस्तुत करती हैं। बीरबल का वास्तविक नाम महेश दास था और वे अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। वे अपनी तीव्र बुद्धि, हाजिर जवाबी और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। अकबर और बीरबल की मित्रता, उनके बीच की नोकझोंक और बीरबल की चतुराई की कहानियां आज भी प्रासंगिक हैं। आइए कुछ प्रमुख कहानियों के माध्यम से अकबर और बीरबल के अनूठे संबंधों को जानने की कोशिश करते हैं। बीरबल का दरबार में प्रवेश। बीरबल का अकबर के दरबार में प्रवेश अपने आप में एक दिलचस्प घटना थी। महेश दास, जिन्हें बाद में बीरबल कहा गया, एक गरीब ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे। वे बचपन से ही तीव्र बुद्धि और चतुराई के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन अकबर शिकार के लिए निकले हुए थे और रास्ता भटक गए। उन्होंने एक गांव में रुककर लोगों से मार्गदर्शन की उम्मीद की, लेकिन वहां के लोग डरे हुए थे और उन्होंने अकबर की मदद करने से इनकार कर दिया। अकबर ने वहां एक युवक को देखा जो बिना किसी डर के गांव के मामलों को सुलझा रहा था। उसकी बातें सुनने के बाद अकबर ने उससे उसका नाम पूछा। युवक ने कहा, मेरा नाम महेश दास है। अकबर ने उसकी बुद्धिमानी से प्रभावित होकर उसे अपने दरबार में आने का निमंत्रण दिया। कुछ दिनों बाद महेश दास अकबर के दरबार में पहुंचे और अपनी चतुराई से सभी दरबारियों को प्रभावित किया। अकबर ने उन्हें बीरबल की उपाधि दी और उन्हें अपने दरबार में शामिल कर लिया।
बीरबल की पहली परीक्षा। बीरबल के दरबार में आने के बाद कुछ दरबारियों को यह पसंद नहीं आया कि एक साधारण ब्राह्मण इतने ऊंचे पद पर बैठा है। उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, आपने इस व्यक्ति को इतनी जल्दी दरबार में स्थान दे दिया, लेकिन हमने इसकी बुद्धिमत्ता को कभी परखा नहीं है। अकबर ने सहमति जताई और बीरबल की परीक्षा लेने का फैसला किया। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए एक ऐसा सवाल लेकर आओ जिसका जवाब न मेरे पास हो, न तुम्हारे पास हो, और न ही इस दरबार में किसी के पास हो। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, जब इस पृथ्वी का निर्माण नहीं हुआ था तब लोग कहाँ रहते थे? अकबर और दरबारी यह सवाल सुनकर अचंभित रह गए। अकबर ने हंसते हुए कहा, यह तो बहुत ही कठिन सवाल है जिसका जवाब किसी के पास नहीं हो सकता। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, आपने ही कहा था कि ऐसा सवाल लेकर आओ जिसका जवाब किसी के पास न हो। अकबर ने बीरबल की इस समझदारी की प्रशंसा की और उन्हें पुरस्कृत किया। अकबर की अंगूठी और बीरबल की चतुराई। एक दिन अकबर ने अपनी कीमती अंगूठी खो दी। उन्होंने अपने सभी दरबारियों को आदेश दिया कि जो कोई भी उनकी अंगूठी ढूंढेगा उसे मुहमांगा इनाम दिया जाएगा। दरबार के सभी लोग अंगूठी ढूंढने में जुट गए, लेकिन किसी को भी सफलता नहीं मिली। अंत में अकबर ने बीरबल से मदद मांगी। बीरबल ने सभी दरबारियों को एक पंक्ति में खड़ा किया और कहा, जिसने भी अंगूठी चुराई है उसकी दाढ़ी में तिनका होगा। यह सुनते ही एक दरबारी ने अपनी दाढ़ी पर हाथ रख लिया। बीरबल ने उसे तुरंत पकड़ लिया और उसकी तलाशी ली तो अंगूठी मिल गई। अकबर ने बीरबल की चतुराई की प्रशंसा की और चोर दरबारी को सजा दी। सबसे बड़ा मूर्ख कौन? अकबर ने एक दिन बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम इस राज्य के सबसे बड़े मूर्ख को ढूंढ सकते हो? बीरबल ने उत्तर दिया, जी जहांपनाह। अगले दिन बीरबल एक व्यक्ति को लेकर आए जो अपने सिर पर भारी बोझ उठाए हुए था और किसी और की मदद का इंतजार कर रहा था। अकबर ने पूछा, यह मूर्ख क्यों है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यह व्यक्ति खुद ही अपना बोझ नीचे नहीं रख सकता और किसी और की मदद का इंतजार कर रहा है। अकबर ने यह सुनकर कहा, बीरबल, मुझे एक और मूर्ख दिखाओ। तब बीरबल एक और व्यक्ति को लेकर आए जो सूखे कुएं में पानी ढूंढ रहा था। अकबर ने पूछा, यह क्यों मूर्ख है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यह व्यक्ति सूखे कुएं में पानी ढूंढ रहा है जबकि इसे पता है कि यहाँ पानी नहीं है। अकबर ने बीरबल की समझदारी और हाजिर जवाबी की बहुत प्रशंसा की और कहा, तुम्हारी बुद्धिमत्ता के आगे सब फीके हैं। बीरबल की न्यायप्रियता। एक बार अकबर के दरबार में दो व्यापारी आए जिनके बीच एक सोने की ईंट को लेकर विवाद था। एक व्यापारी का कहना था कि उसने दूसरे व्यापारी को सोने की एक ईंट दी थी, लेकिन जब उसने ईंट वापस मांगी तो उसे नकली ईंट लौटा दी गई। अकबर ने इस मामले को सुलझाने के लिए बीरबल को बुलाया। बीरबल ने दोनों व्यापारियों की बातों को ध्यान से सुना और फिर कहा, सोने की ईंट को पानी में डाल दिया जाए। अगर ईंट असली होगी तो वह डूब जाएगी और अगर नकली होगी तो तैर जाएगी। यह सुनते ही नकली सोने का व्यापारी घबरा गया और उसने अपनी गलती मान ली। अकबर ने बीरबल की इस न्यायप्रियता की प्रशंसा की और व्यापारी को दंडित किया। अकबर की चुनौती और बीरबल की बुद्धिमानी। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम यह बता सकते हो कि मेरी हुकूमत में कितने कौवे हैं? बीरबल ने बिना सोचे समझे उत्तर दिया, जहांपनाह, आपके राज्य में कुल 95,463 कौवे हैं। अकबर ने हंसते हुए कहा, अगर इससे ज्यादा हुए तो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, अगर इससे ज्यादा हुए तो इसका मतलब यह है कि दूसरे राज्यों से मेहमान कौवे आए हैं। अकबर ने पूछा, अगर इससे कम हुए तो? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, जहांपनाह, अगर इससे कम हुए तो इसका मतलब है कि कुछ कौवे अपने रिश्तेदारों से मिलने गए हैं।
अकबर बीरबल की इस हाजिर जवाबी से बहुत खुश हुए और उन्होंने बीरबल को पुरस्कृत किया। बीरबल की सूझबूझ और अकबर की परीक्षा। अकबर को बीरबल की बुद्धिमत्ता पर हमेशा गर्व था, लेकिन कभी कभी वे उनकी परीक्षा भी लेते थे। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए एक ऐसा सवाल पूछो जिसका जवाब न मेरे पास हो, न तुम्हारे पास हो, और न ही इस दरबार में किसी के पास हो। बीरबल ने थोड़ी देर सोचकर कहा, जहां पनाह, आप यह बताइए कि जब इस पृथ्वी का निर्माण नहीं हुआ था तब लोग कहाँ रहते थे? अकबर ने हंसते हुए कहा, यह तो बहुत ही कठिन सवाल है। इसका जवाब किसी के पास नहीं हो सकता। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, आपने ही कहा था कि ऐसा सवाल पूछो जिसका जवाब किसी के पास न हो। अकबर ने बीरबल की इस समझदारी की सराहना की और उन्हें पुरस्कृत किया। चतुराई से मौत से बचा। एक बार एक दुश्मन राज्य के राजा ने अकबर को अपमानित करने के लिए एक योजना बनाई। उसने अकबर के पास एक संदेश भेजा जिसमें कहा गया कि अगर अकबर अपने सबसे बुद्धिमान दरबारी को बिना किसी हथियार के उनके राज्य में भेजेंगे तो वे उसे जीवित छोड़ देंगे, अन्यथा युद्ध होगा। अकबर ने बीरबल को बुलाया और स्थिति समझाई। बीरबल ने स्थिति को समझा और कहा, जहां पनाह, मैं जाने के लिए तैयार हूं। जब बीरबल दुश्मन राज्य पहुंचे तो दुश्मन राजा ने उन्हें कैद कर लिया और कहा, हम तुम्हें जीवित तभी छोड़ेंगे अगर तुम एक असंभव कार्य कर दिखाओ। बीरबल ने कहा, मुझे कार्य बताएं। महाराज, अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोककथाओं का एक अभिन्न हिस्सा हैं। बीरबल, जिनका असली नाम महेश दास था, अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक थे। उनकी बुद्धिमत्ता, हास्य प्रवृत्ति और त्वरित उत्तर देने की क्षमता ने उन्हें इतिहास में अमर बना दिया। ये कहानियां हमें हंसी के साथ साथ जीवन के कुछ महत्वपूर्ण सबक भी देती हैं। इस लेख में हम अकबर और बीरबल के बीच हुई कुछ चुनिंदा घटनाओं का वर्णन करेंगे जो उनके अद्वितीय संबंध और बीरबल की चतुराई को उजागर करती हैं। बीरबल का दरबार में प्रवेश। बीरबल का अकबर के दरबार में प्रवेश भी एक दिलचस्प कहानी है। महेश दास नामक युवक का जन्म एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बचपन से ही वे अपनी बुद्धिमत्ता और चतुराई के लिए जाने जाते थे। एक बार अकबर अपने दरबार के कुछ दरबारियों के साथ शिकार पर निकले थे। शिकार करते करते वे रास्ता भटक गए और पास के एक गांव में पहुंचे। गांव वालों से रास्ता पूछने पर किसी ने भी सही दिशा नहीं बताई। तभी अकबर की नजर एक युवक पर पड़ी जो बहुत आत्मविश्वास से बात कर रहा था। अकबर ने उस युवक से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है और तुम क्या करते हो? युवक ने जवाब दिया, मेरा नाम महेश दास है और मैं इस गांव का एक साधारण निवासी हूं। उसकी आत्मविश्वास भरी बातें और त्वरित उत्तर सुनकर अकबर प्रभावित हुए। उन्होंने महेश दास को अपने दरबार में आने का निमंत्रण दिया और कहा, अगर तुम दरबार में आओगे तो तुम्हारी योग्यता का उचित सम्मान किया जाएगा। महेश दास ने विनम्रतापूर्वक निमंत्रण स्वीकार किया। कुछ समय बाद महेश दास अकबर के दरबार में पहुंचे और अपनी बुद्धिमत्ता और चतुराई से दरबार के सभी सदस्यों को प्रभावित किया। अकबर ने उन्हें बीरबल की उपाधि दी और उन्हें दरबार में एक महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया। यह बीरबल के जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जहां से उनकी चतुराई और हाजिर जवाबी की कहानियां शुरू हुईं। बीरबल की पहली परीक्षा। अकबर के दरबार में कुछ दरबारियों को यह बात पसंद नहीं आई कि एक साधारण व्यक्ति को इतनी ऊंची पदवी मिल गई। उन्होंने बीरबल की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेने का फैसला किया। एक दरबारी ने अकबर से कहा, जहां पनाह, आपने बीरबल को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, लेकिन क्या आपने उसकी योग्यता की परीक्षा ली है? अकबर ने यह बात स्वीकार की और बीरबल से एक कठिन सवाल पूछा। अकबर ने कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे मेरे राज्य के सभी कौवों की संख्या बताओ। बीरबल ने बिना समय गवाए उत्तर दिया, जहां पनाह,
आपके राज्य में कुल 95,463 कौवे हैं। यह सुनकर अकबर और सभी दरबारी चकित रह गए। अकबर ने मुस्कुराते हुए पूछा, अगर इससे ज्यादा हुए तो? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, अगर इससे ज्यादा हुए तो इसका मतलब यह है कि कुछ कौवे दूसरे राज्यों से हमारे राज्य में आए हैं। अकबर ने फिर पूछा, अगर इससे कम हुए तो? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, जहांपनाह, अगर इससे कम हुए तो इसका मतलब है कि कुछ कौवे अपने रिश्तेदारों से मिलने दूसरे राज्यों में गए हैं। अकबर ने बीरबल की इस चतुराई पर हंसते हुए कहा, तुम्हारी बुद्धिमत्ता का कोई जवाब नहीं। बीरबल, सबसे बड़ा मूर्ख कौन? एक दिन अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेने के लिए उनसे पूछा, बीरबल, क्या तुम हमारे राज्य के सबसे बड़े मूर्ख को ढूंढ सकते हो? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, जी जहांपनाह। अगले दिन बीरबल एक व्यक्ति को लेकर दरबार में आए। वह व्यक्ति अपने सिर पर भारी बोझ उठाए हुए था और मदद की उम्मीद कर रहा था। अकबर ने पूछा, यह मूर्ख क्यों है? बीरबल ने उत्तर दिया, यह व्यक्ति खुद ही अपना बोझ नहीं उतार सकता और किसी और की मदद का इंतजार कर रहा है। अकबर ने हंसते हुए कहा, और भी कोई मूर्ख हो तो दिखाओ। तब बीरबल ने एक और व्यक्ति को दरबार में लाया, जो सूखे कुएं में पानी ढूंढ रहा था। अकबर ने पूछा, यह क्यों मूर्ख है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यह व्यक्ति सूखे कुएं में पानी ढूंढ रहा है, जबकि उसे पता है कि यहाँ पानी नहीं है। अकबर ने बीरबल की इस समझदारी की सराहना की और कहा, तुम्हारी बुद्धिमत्ता के आगे सभी नतमस्तक हैं। बीरबल, अकबर की अंगूठी और बीरबल का समाधान। एक बार अकबर की प्रिय अंगूठी खो गई। उन्होंने अपने सभी दरबारियों को बुलाया और कहा कि जो कोई भी अंगूठी ढूंढेगा उसे मनचाहा इनाम दिया जाएगा। सभी दरबारी अंगूठी खोजने में लग गए, लेकिन किसी को भी सफलता नहीं मिली। अंत में अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, तुम ही मेरी अंगूठी खोज सकते हो। बीरबल ने सभी दरबारियों को एक पंक्ति में खड़ा किया और कहा, जिसने भी अंगूठी चुराई है उसकी दाढ़ी में तिनका होगा। यह सुनते ही एक दरबारी ने अपनी दाढ़ी पर हाथ रख लिया। बीरबल ने उसे तुरंत पकड़ लिया और उसकी तलाशी ली तो अंगूठी मिल गई। अकबर ने बीरबल की चतुराई की प्रशंसा की और उस दरबारी को सजा दी। बीरबल की न्यायप्रियता। एक बार अकबर के दरबार में दो व्यापारी आए, जिनके बीच एक विवाद था। एक व्यापारी ने दूसरे पर आरोप लगाया कि उसने उसे सोने की ईंट दी थी, लेकिन जब उसने घर जाकर देखा तो वह नकली निकली। अकबर ने यह मामला सुलझाने के लिए बीरबल को बुलाया। बीरबल ने दोनों व्यापारियों की बातों को ध्यान से सुना और फिर कहा, सोने की ईंट को पानी में डाल दिया जाए। अगर ईंट असली होगी तो वह डूब जाएगी और अगर नकली होगी तो तैर जाएगी। यह सुनते ही नकली सोने का व्यापारी घबरा गया और उसने अपनी गलती मान ली। अकबर ने बीरबल की इस न्यायप्रियता की प्रशंसा की और उसे पुरस्कृत किया। बीरबल की इस बुद्धिमानी ने उन्हें दरबार में और भी सम्मान दिलाया। बीरबल और परीक्षा की चुनौती। अकबर ने एक बार बीरबल की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेने के लिए उनसे कहा, बीरबल, क्या तुम यह बता सकते हो कि इस राज्य में सबसे कीमती चीज क्या है? बीरबल ने बिना किसी संकोच के उत्तर दिया, जहांपनाह, इस राज्य में सबसे कीमती चीज है आपका न्याय। अकबर ने कहा, कैसे? बीरबल ने समझाया, अगर राजा न्यायप्रिय हो तो राज्य में सुख शांति बनी रहती है, लोग खुश रहते हैं और राज्य समृद्ध होता है। इसलिए आपकी न्यायप्रियता ही इस राज्य की सबसे कीमती चीज है। अकबर ने बीरबल की इस समझदारी की बहुत सराहना की। बीरबल का न्याय और विवेक। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम यह बता सकते हो कि दुनिया में सबसे अजीब चीज क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, सबसे अजीब चीज है इंसान का मन। यह कभी भी संतुष्ट नहीं होता, इसे जो मिलता है वह उससे भी ज्यादा चाहता है। अकबर ने कहा, अगर यह इतना ही अजीब है तो इसे कैसे शांत किया जा सकता है? बीरबल ने कहा,
इसे केवल आत्मज्ञान और संतोष से ही शांत किया जा सकता है। जब इंसान को यह समझ में आ जाता है कि जो उसके पास है वही सबसे कीमती है, तो वह संतुष्ट हो जाता है। बीरबल की चालाकी और चतुराई। एक बार अकबर के दरबार में एक विदेशी व्यापारी आया। उसने अकबर से कहा, जहांपनाह, मैं सुनता हूं कि आपके दरबार में एक बहुत चतुर व्यक्ति है जिसे आप बीरबल कहते हैं। अगर वह मेरी पहेली का उत्तर दे सके तो मैं उसे अपना पूरा व्यापार सौंप दूंगा। अकबर ने यह चुनौती स्वीकार कर ली और बीरबल को बुलाया। व्यापारी ने बीरबल से पूछा, ऐसा कौन सा पक्षी है जो जन्म से पहले ही मर जाता है? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, अंडे में रहने वाला पक्ष। अकबर और बीरबल की कहानियां अपनी बुद्धिमत्ता, हाजिर जवाबी और मनोरंजन के लिए प्रसिद्ध हैं। ये कहानियां अकबर के दरबार में बीरबल की चतुराई और कुशाग्र बुद्धि को दर्शाती हैं। यहाँ 15 ऐसी कहानियां प्रस्तुत हैं जो अकबर और बीरबल के अनोखे रिश्ते और बीरबल की अद्भुत समझदारी को उजागर करती हैं। बीरबल की पहली परीक्षा। जब बीरबल पहली बार अकबर के दरबार में आए तो कुछ दरबारी उनकी योग्यता पर संदेह कर रहे थे। अकबर ने बीरबल से पूछा, बताओ, इस राज्य में कितने कौवे हैं? बीरबल ने बिना किसी झिझक के उत्तर दिया, जहांपनाह, आपके राज्य में कुल 95,463 कौवे हैं। अकबर ने पूछा, अगर इससे ज्यादा हुए तो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, तो यह संख्या उन कौवों की होगी जो दूसरे राज्य से हमारे यहाँ आए हैं। अकबर ने हंसते हुए कहा, और अगर कम हुए तो? बीरबल ने कहा, तो कुछ कौवे हमारे राज्य से दूसरे राज्य चले गए होंगे। अकबर बीरबल की हाजिर जवाबी से बहुत खुश हुए। सबसे बड़ा मूर्ख। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, तुम्हें इस राज्य का सबसे बड़ा मूर्ख ढूंढना है। बीरबल ने एक व्यक्ति को लाकर कहा, यह सबसे बड़ा मूर्ख है, जहांपनाह। यह अपने सिर पर भारी बोझ उठाए हुए था और मदद का इंतजार कर रहा था, जबकि यह अपना बोझ खुद भी नीचे रख सकता था। अकबर ने बीरबल की बात सुनकर उस व्यक्ति को सजा दी और बीरबल की समझदारी की प्रशंसा की। खोई हुई अंगूठी। एक बार अकबर की अंगूठी खो गई। उन्होंने बीरबल को इसे ढूंढने का आदेश दिया। बीरबल ने सभी दरबारियों को एक पंक्ति में खड़ा किया और कहा, जिसकी दाढ़ी में तिनका होगा वही चोर है। यह सुनकर एक दरबारी ने अपनी दाढ़ी पर हाथ रखा। बीरबल ने उसे पकड़ लिया और उसकी तलाशी ली तो अंगूठी मिल गई। अकबर ने बीरबल की चतुराई की प्रशंसा की। सपनों का जवाब। अकबर ने बीरबल से पूछा, अगर कोई व्यक्ति सपने में खुद को राजा बने देखे तो क्या वह वास्तव में राजा बन सकता है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, अगर कोई व्यक्ति सपने में खुद को खाना खाता हुआ देखे तो क्या उसकी भूख मिट जाएगी? अकबर ने हंसते हुए कहा, नहीं। बीरबल ने कहा, ठीक वैसे ही सपने में खुद को राजा देखना भी हकीकत में बदलने जैसा नहीं है। अंधे आदमी की थाली। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या कोई अंधा आदमी भी थाली में खाना परोस सकता है? बीरबल ने कहा, जी हाँ, क्यों नहीं। बीरबल ने एक अंधे आदमी को बुलाया और कहा, इस थाली में अपने हाथों से खाना परोस दो। अंधे आदमी ने अपने हाथों से चावल, दाल और सब्जी थाली में डाल दी। अकबर ने पूछा, यह कैसे संभव है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यह आदमी जन्म से अंधा नहीं था। यह पहले देख सकता था, इसलिए उसे यह सब आता है। सोने की ईंट का विवाद। अकबर के दरबार में दो व्यापारी आए। एक ने कहा, मैंने इस व्यक्ति को सोने की ईंट दी थी, लेकिन जब मांगा तो उसने नकली ईंट दी। बीरबल ने कहा, सोने की ईंट को पानी में डालो, असली ईंट डूब जाएगी और नकली तैर जाएगी। यह सुनते ही दोषी व्यापारी ने अपनी गलती मान ली। सबसे कीमती चीज। अकबर ने पूछा, इस राज्य में सबसे कीमती चीज क्या है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, सबसे कीमती चीज है न्याय। जब राजा न्यायप्रिय होता है तो राज्य में शांति और समृद्धि होती है।
अकबर ने बीरबल की इस बात से सहमति जताई और उनकी सराहना की। बुद्धिमान और मूर्ख। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हें एक ऐसा व्यक्ति लाना है जो आधा बुद्धिमान और आधा मूर्ख हो। बीरबल ने एक व्यक्ति को दरबार में लाकर कहा, यह व्यक्ति आधा बुद्धिमान है क्योंकि यह अपनी नौकरी अच्छे से करता है, और आधा मूर्ख है क्योंकि यह अपनी पत्नी के गहने जुए में हार चुका है। अकबर ने बीरबल की बात की सराहना की। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम यह बता सकते हो कि मेरी हुकूमत में कितने चूहे हैं? बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह, इतने सारे चूहे हैं कि अगर हम उन्हें गिनने लगें तो उन्हें पकड़ने के लिए और चूहों को बुलाना पड़ेगा। अकबर हंस पड़े और कहा, तुम सच में बहुत चालाक हो बीरबल। एक दिन अकबर ने पूछा, स्वर्ग और नरक में क्या अंतर है? बीरबल ने उत्तर दिया, स्वर्ग वह है जहां लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं। नरक वह है जहां लोग एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं और हर समय एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। अकबर ने बीरबल की इस समझदारी की प्रशंसा की। एक बार एक औरत ने शिकायत की कि उसकी सोने की चूड़ियां खो गई हैं और उसने शक एक औरत पर किया। बीरबल ने दोनों को बुलाया और कहा, जिसके पास चूड़ियां हैं वह सच बोलेगी। चोर ने तुरंत कहा, मेरे पास नहीं है। बीरबल ने कहा, इसी ने चूड़ियां चुराई हैं। चोर ने अपनी गलती स्वीकार कर। एक बार अकबर ने पूछा, सबसे बड़ी मिठाई क्या है? बीरबल ने जवाब दिया, सबसे बड़ी मिठाई तो आपके राज्य की जनता का प्यार और सम्मान है। अगर वह न मिले तो दुनिया की कोई भी मिठाई मीठी नहीं लगती। अकबर ने बीरबल के इस उत्तर की बहुत सराहना की। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम इतने बुद्धिमान कैसे हो? बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह, जब आप जैसे महान राजा हो और इतना बड़ा दरबार हो तो बुद्धिमान न होना तो मूर्खता होगी। अकबर ने इस उत्तर पर हंसते हुए कहा, तुम्हारी हाजिर जवाबी का कोई मुकाबला नहीं। अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम्हें अपनी योग्यता साबित करनी होगी। यह लो, इस अनाज की थैली में कितने दाने हैं, गिनकर बताओ। बीरबल ने थैली खोलकर सारे दाने दरबार में फैला दिए और कहा, अब मैं इन्हें सबके सामने गिनकर बताऊंगा। अकबर ने कहा, ठीक है, मुझे विश्वास हो गया। तुमने साबित कर दिया कि तुम कितने बुद्धिमान हो। एक बार एक गरीब किसान ने अकबर से शिकायत की कि उसकी जमीन छीन ली गई है। अकबर ने बीरबल से इस समस्या का हल ढूंढने को कहा। बीरबल ने उस जगह जाकर जांच की और पाया कि जमीन पर किसान के पूर्वजों के नाम की निशानी मौजूद है। बीरबल ने यह सबूत अकबर के सामने पेश किया और किसान को उसकी जमीन वापस दिला दी। इन कहानियों में बीरबल की बुद्धिमानी, चतुराई और हास्य की झलक मिलती है। उनका हर उत्तर हमें जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने और हर समस्या का समाधान चतुराई से निकालने की प्रेरणा देता है। अकबर और बीरबल की कहानियां अपनी बुद्धिमत्ता, हाजिर जवाबी और मनोरंजन के लिए प्रसिद्ध हैं। ये बीरबल और कुशल चोर। एक दिन अकबर के दरबार में एक अनोखी घटना हुई। दरबार के एक प्रमुख अधिकारी ने शिकायत की कि उसकी निजी संपत्ति चोरी हो गई है। अकबर ने बीरबल को यह मामला सौंपा क्योंकि वह चतुराई और न्याय के प्रतीक थे। बीरबल ने कहा कि वह इस मामले को सुलझाने में सक्षम हैं। बीरबल ने निरीक्षण किया और पाया कि चोर ने बड़ी चतुराई से चोरी की थी। अपराधी का कोई स्पष्ट सुराग नहीं था। बीरबल ने सोचा कि चोर को पकड़ने के लिए एक विशेष योजना की आवश्यकता होगी। उन्होंने कहा, हम एक विशेष प्रकार का आयोजन करेंगे और सभी दरबारियों को इसमें शामिल करेंगे। बीरबल ने एक सभा का आयोजन किया और दरबार के सभी अधिकारियों को बुलाया। उन्होंने सभी से कहा कि उन्हें एक विशेष प्रकार की गणना करने की जरूरत है जो केवल एक अत्यंत कुशल और चतुर व्यक्ति ही कर सकता है। बीरबल ने कहा, जो भी इस गणना को सही से पूरा करेगा उसे विशेष पुरस्कार मिलेगा।
सभी अधिकारी गणना के कार्य में लग गए। कुछ समय बाद बीरबल ने एक व्यक्ति की ओर इशारा किया जो सबसे जल्दी और सही गणना पूरी कर चुका था। यह व्यक्ति था दरबार का एक छोटा सा कर्मचारी जो सामान्यतः किसी को भी ध्यान में नहीं आता था। बीरबल ने उस व्यक्ति से पूछा कि उसने इतनी जल्दी और सही गणना कैसे की। वह व्यक्ति हिचकिचाया, लेकिन अंततः उसने सच बता दिया। वह चोर था और उसने चोरी की योजना को सफल बनाने के लिए गणना में एक विशेष कौशल का प्रयोग किया था। बीरबल ने उसकी बात सुनी और चोर को पकड़ने का आदेश दिया। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की और चोर को दंडित किया। बीरबल ने यह साबित किया कि अपराधी की चतुराई को समझना और उसे सही समय पर पकड़ना महत्वपूर्ण है। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि चतुराई और न्याय का सही उपयोग ही अपराध को पकड़ने और सच्चाई को सामने लाने में मदद करता है। बीरबल ने अपनी सूझबूझ और योजना से चोर को बेनकाब किया और न्याय सुनिश्चित किया। अकबर और बीरबल की कहानियां 15 के बाद भी अनगिनत हैं, जो उनकी चतुराई और हाजिर जवाबी को दर्शाती हैं। आइए आगे की कुछ और दिलचस्प कहानियों पर नजर डालते हैं। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम मुझे इस राज्य के 4 सबसे बड़े मूर्ख ढूंढकर दिखाओ। बीरबल ने सबसे पहले एक आदमी को लाया जो अपनी गाय को पीठ पर लाद कर जा रहा था। अकबर ने पूछा, यह क्यों मूर्ख है? बीरबल ने कहा, यह व्यक्ति अपनी गाय को पीठ पर इसलिए लादे हुए है क्योंकि इसे लगता है कि अगर गाय थक जाएगी तो दूध नहीं दे पाएगी। दूसरा मूर्ख वह था जो बिना पानी के नाव चला रहा था। तीसरा मूर्ख वह व्यक्ति था जो अपने बीज को नदी में डाल रहा था ताकि पौधे जल्दी उगें। चौथा मूर्ख स्वयं बीरबल ने कहा, जहां पनाह, चौथा मूर्ख मैं हूं जो इन तीनों मूर्खों को ढूंढने के लिए यहां से वहां भटकता रहा। अकबर हंस पड़े और बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ की। अकबर ने एक दिन दरबार में पूछा, दुनिया का सबसे सुगंधित फूल कौन सा है? दरबारियों ने गुलाब, चमेली आदि के नाम बताए। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, दुनिया का सबसे सुगंधित फूल है रोटी। जब भूखा व्यक्ति इसे सूंघता है तो उसकी भूख शांत हो जाती है। अकबर ने बीरबल की इस सोच की सराहना की। एक रात अकबर और बीरबल बगीचे में टहल रहे थे। अकबर ने बीरबल से कहा, तुम्हें एक घड़ा चांदनी भर कर लाना है। बीरबल ने कहा, जी जहांपनाह। अगली सुबह बीरबल एक घड़ा पानी लेकर दरबार में आए और कहा, जहांपनाह, यह चांदनी रात का घड़ा है। अकबर ने कहा, यह तो पानी है। बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, चांदनी रात का प्रतिबिंब इस पानी में था। इसे ही मैंने भर लिया। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी पर हंसते हुए उन्हें इनाम दिया। अकबर ने बीरबल से कहा, तुम्हें ऐसा घोड़ा ढूंढना है जो हवा से भी तेज दौड़ सके। बीरबल ने एक साधारण घोड़ा लाकर कहा, यह घोड़ा इतना तेज दौड़ता है कि अगर इसे हर समय दौड़ाते रहें तो यह कभी भी थकता नहीं है। अकबर ने पूछा, यह कैसे संभव है? बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, अगर आप इसे हर समय दौड़ाते रहेंगे तो इसे कभी थकने का समय ही नहीं मिलेगा। अकबर बीरबल की इस चतुराई पर मुस्कुरा दिए। एक दिन अकबर ने मजाक में बीरबल से कहा, तुम्हारी दाढ़ी को देखकर लगता है कि उसमें बहुत सारे रहस्य छिपे हैं। बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, जी हाँ जहांपनाह, मेरी दाढ़ी में इतना रहस्य है कि अगर मैं इसे खोल दूं तो आपके राज्य का हर राज बाहर आ जाएगा। अकबर हंसते हुए बोले, तुम्हारे जवाब हमेशा मजेदार होते हैं। अकबर ने बीरबल से कहा, तुम्हें एक ऐसा व्यक्ति ढूंढना है जिसे सजा भी न लगे और खाना भी अच्छा लगे। बीरबल ने एक गरीब आदमी को लाकर कहा, यह व्यक्ति? अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल ने कहा, यह इतना भूखा है कि अगर इसे खाना मिले तो उसे सजा भी न लगेगी और वह खुश भी हो जाएगा। अकबर ने उसकी मदद करने का आदेश दिया। एक दिन अकबर के पास 2 औरतें आईं। दोनों का दावा था कि एक बच्चा उनका है। अकबर ने बीरबल को फैसला करने को कहा।
बीरबल ने तलवार मंगवाई और कहा, इस बच्चे को आधा आधा काटकर दोनों को दे देता हूँ। एक औरत चिल्लाई, नहीं, बच्चे को इसे दे दो। बीरबल ने कहा, यही असली माँ है, क्योंकि असली माँ अपने बच्चे को नुकसान पहुँचाने का कभी नहीं सोच सकती। अकबर ने बीरबल के इस निर्णय की सराहना की। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या सपने सच हो सकते हैं? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, सपने केवल संकेत होते हैं। अगर हम उन पर काम करें तो वे सच हो सकते हैं, नहीं तो सिर्फ एक सपना ही रह जाते हैं। अकबर ने इस बात को समझते हुए कहा, तुम्हारी सोच हमेशा अलग होती है, बीरबल। अकबर ने बीरबल की अनुपस्थिति में उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने एक दिन दरबारियों से कहा, तुम में से कौन मेरे सवालों का उत्तर देगा? सब चुप रहे। तभी एक दरबारी ने कहा, जहां पनाह, इस प्रश्न का उत्तर केवल बीरबल ही दे सकता है। अकबर ने समझा कि बीरबल की अनुपस्थिति में भी उनके प्रति आदर का भाव बना हुआ है। एक दिन अकबर ने पूछा, सच्चा मित्र कौन है? बीरबल ने उत्तर दिया, सच्चा मित्र वह है जो मुसीबत में आपका साथ दे, न कि खुशियों में केवल हंसी मजाक करे। अकबर ने कहा, तुम ठीक कहते हो, बीरब स्वर्ग की यात्रा। अकबर ने एक बार बीरबल से कहा, तुम्हें स्वर्ग जाना है और मेरे पूर्वजों को मेरा संदेश देना है। बीरबल ने कहा, जी जहां पनाह। अगले दिन बीरबल ने एक बड़ा सा आग जलाया और उसमें बहुत धुआं पैदा कर दिया। अकबर ने पूछा, यह क्या कर रहे हो? बीरबल ने कहा, स्वर्ग जाने के लिए मुझे एक अच्छा वाहन चाहिए, इसलिए यह तैयारी कर रहा हूँ। अकबर ने हंसते हुए कहा, तुम सच में अद्वितीय हो, बीरबल। एक रात अकबर ने सपना देखा कि उनका राज्य बर्बाद हो गया है। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, तुम्हें इसे समझाना होगा। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यह सपना आपके राज्य की समृद्धि की ओर संकेत करता है। अगर राजा को बुरे सपने आते हैं तो उसका मतलब है कि राज्य सुरक्षित है। अकबर ने राहत की सांस ली और बीरबल का धन्यवाद किया। सभी समस्याओं का समाधान। अकबर ने बीरबल से कहा, क्या कोई ऐसी चीज है जो सभी समस्याओं का समाधान कर सके? बीरबल ने उत्तर दिया, जी हाँ, वह चीज है समय। समय हर समस्या को हल कर देता है, चाहे वह कितनी भी बड़ी क्यों न हो। अकबर ने कहा, तुम्हारी बातें हमेशा गहरी होती हैं। भी गुस्सा और हंसी। अकबर ने पूछा, गुस्सा और हंसी में क्या अंतर है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, गुस्से में व्यक्ति अपना और दूसरों। बीरबल की चतुराई से चोर का पर्दाफाश। एक बार अकबर के राज्य में चोरी की घटनाएं बढ़ गईं। लोगों में भय का माहौल था और वे राजा से शिकायत करने लगे। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, हमारे राज्य में चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, तुम इसका कोई समाधान निकालो। बीरबल ने सोचा और फिर एक योजना बनाई। उसने दरबार में घोषणा की, कल दरबार में एक विशेष यंत्र लाया जाएगा जिससे चोर का पता चल जाएगा। सभी दरबारी और कर्मचारी उपस्थित रहें। अगले दिन बीरबल ने एक बड़े काले घड़े को दरबार के बीचों बीच रखवा दिया और घोषणा की, यह घड़ा एक जादुई यंत्र है। जो भी चोर होगा, इस घड़े को छूते ही उसकी दाढ़ी में काले रंग का निशान लग जाएगा। अब सभी को बारी बारी से इस घड़े को छूना होगा ताकि चोर का पता लगाया जा सके। सभी दरबारी और कर्मचारी घड़े को छूते हुए डर रहे थे, लेकिन किसी ने भी बीरबल की बात का उल्लंघन नहीं किया। सबने बारी बारी से घड़े को छू लिया। इसके बाद बीरबल ने सभी को अपनी दाढ़ी दिखाने के लिए कहा। जब सभी ने अपनी दाढ़ी दिखाई तो बीरबल ने देखा कि केवल एक व्यक्ति की दाढ़ी बिल्कुल साफ थी। बीरबल ने तुरंत उसे पकड़ लिया और कहा, यही चोर है। वह व्यक्ति घबराकर बोला, लेकिन मेरी दाढ़ी पर तो कोई निशान नहीं है, फिर आप मुझे चोर क्यों कह रहे हैं? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी दाढ़ी पर निशान इसलिए नहीं है क्योंकि तुमने घड़े को छुआ ही नहीं। तुम डर गए थे कि कहीं तुम्हारी दाढ़ी पर काला निशान न लग जाए, इसलिए तुमने इसे छुआ ही नहीं।
इस पर व्यक्ति ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। बीरबल की चतुराई से चोर पकड़ा गया और राज्य में शांति वापस आ गई। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की और उसे पुरस्कार दिया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि समस्या चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, यदि चतुराई और समझदारी से काम लिया जाए तो उसका समाधान अवश्य निकल सकता है। बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से चोर को पकड़ने का अनोखा तरीका अपनाया और अपनी सूझबूझ का परिचय दिया। कहानी बीरबल और 3 प्रश्न। एक दिन अकबर के दरबार में एक विद्वान पंडित आया। उसने घोषणा की कि वह बहुत ज्ञानी है और किसी भी प्रश्न का उत्तर दे सकता है। उसने दरबारियों को चुनौती दी कि वे उससे कोई भी प्रश्न पूछें। दरबारी उसकी बातों से प्रभावित हुए, लेकिन किसी ने भी उससे प्रश्न पूछने का साहस नहीं किया। तब पंडित ने अकबर से कहा, महाराज, आपके दरबार में कोई भी मुझसे प्रश्न पूछने का साहस नहीं कर रहा। क्या यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मुझे चुनौती दे सके? अकबर ने मुस्कुराते हुए बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, क्यों न तुम इस पंडित से कुछ प्रश्न पूछो। बीरबल ने पंडित की ओर देखा और कहा, पंडित जी, मैं आपसे केवल 3 प्रश्न पूछूंगा। यदि आप इनका उत्तर दे पाए तो मैं आपकी विद्वता स्वीकार कर लूंगा। पंडित ने गर्व से कहा, पूछिए, मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा। बीरबल ने पहला प्रश्न पूछा, पंडित जी, इस संसार का केंद्र कहाँ है? पंडित ने तुरंत जवाब दिया, जहां मैं खड़ा हूं वहीं इस संसार का केंद्र है। यदि आपको विश्वास न हो तो आप नाप कर सकते हैं। बीरबल मुस्कुराए और फिर दूसरा प्रश्न पूछा, आकाश में कितने तारे हैं? पंडित ने थोड़ा सोचा और फिर कहा, आकाश में जितने बाल आपके घोड़े की पूंछ में हैं, उतने ही तारे हैं। अगर आपको संदेह हो तो आप खुद गिन सकते हैं। बीरबल ने फिर से मुस्कुराते हुए तीसरा और अंतिम प्रश्न पूछा, पंडित जी, मेरे सिर पर कितने बाल हैं? अब पंडित असमंजस में पड़ गया। उसने सोचा कि कैसे वह बीरबल के सिर के बालों की गिनती कर सकेगा। उसने कहा, मैं इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूं। बीरबल ने उत्तर दिया, अगर आप इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते तो आपको यह भी मानना होगा कि आप अन्य प्रश्नों के उत्तर भी सही नहीं दे रहे थे। आपने बिना प्रमाण के उत्तर दिए। दरबार में सभी लोग हंसने लगे और पंडित की स्थिति समझ गए। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की और पंडित ने अपनी गलती मान ली। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि ज्ञान का घमंड नहीं करना चाहिए। बीरबल ने अपनी सूझबूझ से यह साबित किया कि सच्चा ज्ञान वही है जो तर्कसंगत हो और जिसे प्रमाणित किया जा सके। अकबर ने बीरबल की चतुराई की सराहना की और इस घटना से सभी को एक महत्वपूर्ण सीख मिली। बीरबल की मूर्खों की सूची। एक दिन बादशाह अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मैंने सुना है कि हमारे राज्य में कई मूर्ख लोग हैं। मैं चाहता हूं कि तुम उनकी एक सूची बनाओ और मुझे बताओ कि कौन सबसे बड़ा मूर्ख है। बीरबल ने सोचा और तुरंत अपनी कलम और कागज लेकर काम में लग गए। कुछ देर बाद उन्होंने एक सूची तैयार की और उसे अकबर के सामने पेश किया। अकबर ने सूची देखी तो सबसे पहले नाम में चौंक गए। उस पर अकबर का नाम था। उन्होंने गुस्से में कहा, बीरबल, तुमने मेरे नाम को सबसे पहले क्यों लिखा है? क्या तुम मुझे मूर्ख मानते हो? बीरबल ने नम्रता से जवाब दिया, महाराज, अगर कोई व्यक्ति किसी अजनबी को बिना सोचे समझे अपनी आधी संपत्ति दे दे तो वह मूर्ख नहीं कहलाएगा क्या? अकबर ने कहा, बिल्कुल, ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से मूर्ख कहलाएगा। बीरबल ने कहा, महाराज, अभी कुछ दिन पहले आपने किसी व्यापारी को एक बड़ी राशि उधार दी थी, बिना उसकी पृष्ठभूमि की जांच किए और बिना यह जाने कि वह कभी वापस लौटेगा या नहीं। अकबर ने सोचा और फिर कहा, हाँ, वह व्यक्ति अब तक वापस नहीं आया है।
हो सकता है कि वह कभी लौटकर न आए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, यही कारण है कि मैंने आपका नाम इस सूची में पहले स्थान पर लिखा है, क्योंकि आप बिना सोचे समझे किसी अजनबी को इतनी बड़ी राशि दे बैठे। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम सच में बहुत चतुर हो। अगर वह व्यक्ति वापस नहीं आया तो मैं तुम्हें इस सूची से हटा दूंगा और खुद को पहले स्थान पर रखूंगा। लेकिन अगर वह वापस आ गया और उसने मेरी राशि लौटा दी तो हम उसे इस सूची में रख देंगे। इस प्रकार बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से अकबर को एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया कि बिना सोचे समझे किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए, खासकर जब बात धन और संपत्ति की हो। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें सोच समझकर निर्णय लेने चाहिए और बिना किसी प्रमाण या जानकारी के किसी पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। बीरबल ने अपनी चतुराई और व्यंग्य से अकबर को यह महत्वपूर्ण शिक्षा दी कि किसी भी प्रकार के निर्णय को लेते समय सावधानी बरतनी चाहिए। कहानी बीरबल की सब्जी की चतुराई। एक दिन अकबर ने बीरबल को दरबार में बुलाया और कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम एक अनोखी सब्जी बनवाओ जो ना तो पूरी तरह मीठी हो और ना ही पूरी तरह तीखी। कुछ ऐसा जो किसी ने पहले कभी नहीं खाया हो। बीरबल ने अकबर के आदेश को स्वीकार किया और सोचने लगे कि ऐसी सब्जी कैसे बनाई जाए जो बादशाह की शर्तों को पूरी तरह से पूरा करे। अगले दिन बीरबल ने एक बड़ा सा करेले का पौधा दरबार में लेकर आ गए। अकबर ने हंसते हुए पूछा, बीरबल, तुम यह करेले का पौधा क्यों लाए हो? इस सब्जी को तो लोग कड़वा कहते हैं और यह तो तुम्हारी शर्तों को भी पूरा नहीं करती। बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महाराज, यह करेले का पौधा है, लेकिन मैंने इसे अभी तक न पकाया है, न काटा है और न ही इसका कोई स्वाद तय किया है। यह आपकी इच्छा के अनुसार बदला जा सकता है। इसे आप मीठा बनाना चाहें तो शक्कर डाल सकते हैं और इसे तीखा बनाना चाहें तो मिर्च। इस पौधे में वह सभी संभावनाएं हैं जो आप चाहते हैं। अकबर ने सोचा और कहा, बीरबल, तुमने तो मेरे प्रश्न का उत्तर बहुत ही चतुराई से दिया है। वास्तव में यह पौधा न मीठा है, न तीखा, और इसे किसी भी रूप में बनाया जा सकता है। बीरबल ने आगे कहा, महाराज, हर चीज का स्वाद और उसका रूप रंग इस बात पर निर्भर करता है कि हम उसे किस प्रकार से देखते हैं और किस दृष्टिकोण से उसका मूल्यांकन करते हैं। यह करेले का पौधा एक साधारण चीज है, लेकिन इसे हम अपनी सोच और दृष्टिकोण से असाधारण बना सकते हैं। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की बहुत सराहना की और कहा, तुमने फिर से सिद्ध कर दिया कि तुम्हारी बुद्धिमानी और चतुराई का कोई मुकाबला नहीं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि किसी भी वस्तु या परिस्थिति को उसकी सतह से नहीं, बल्कि उसकी संभावनाओं और गुणों से परखना चाहिए। यह हमारे दृष्टिकोण और समझ पर निर्भर करता है कि हम किसी साधारण चीज को भी असाधारण बना सकते हैं। बीरबल की इस कहानी ने यह साबित कर दिया कि छोटी छोटी बातों में भी गहरी समझ और बुद्धिमानी छुपी होती है। अकबर बीरबल की कहानी, अंगूठी की खोज। अकबर और बीरबल की कहानियां हमेशा से बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी का प्रतीक रही हैं। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे थे, तभी अचानक उनकी अंगूठी खो गई। यह अंगूठी उनके लिए बहुत खास थी, क्योंकि यह उनकी मां का दिया हुआ उपहार थी। वह चिंतित हो गए और सभी दरबारियों को बुलाया। मुझे मेरी अंगूठी चाहिए, अकबर ने आदेश दिया। दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगे, लेकिन कोई भी इसका हल नहीं निकाल सका। अंततः अकबर ने बीरबल से कहा, तुम मेरी अंगूठी ढूंढो, तुम हमेशा मेरी मदद करते हो। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैं अभी इस काम को शुरू करूंगा। उन्होंने दरबार में सभी दरबारी और सेवकों को बुलाया और कहा, आप सबको ध्यान से सुनना होगा। मैं सभी से कुछ सवाल पूछूंगा जो हमें इस अंगूठी का पता लगाने में मदद करेंगे।
बीरबल ने सबसे पहले एक पंक्ति में सभी को खड़ा किया। फिर उन्होंने कहा, जिसके पास अंगूठी है वह अपने हाथ पर देखे। अगर उसकी दाढ़ी में कोई तिनका हो तो वह चोर है। यह सुनकर सभी दरबारी घबरा गए। एक व्यक्ति ने अपनी दाढ़ी पर हाथ रखा और उसे तिनका दिखा। बीरबल ने तुरंत उस दरबारी को बुलाया और कहा, आपकी दाढ़ी में तिनका है, इसका मतलब है कि आप कुछ छुपा रहे हैं। अकबर ने कहा, बीरबल, क्या तुम यकीन कर सकते हो कि यह व्यक्ति अंगूठी चुरा सकता है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैं यह नहीं कह सकता, लेकिन यह एक संयोग है। हमें इसे सही तरीके से जांचने की जरूरत है। फिर बीरबल ने सभी से कहा, हम एक और परीक्षण करेंगे। मैं एक एक करके सभी से पूछूंगा कि वे क्या जानते हैं। उन्होंने पहले दरबारी से पूछा, आपने कब से यहाँ काम किया है? उस दरबारी ने कहा, मैं यहाँ कई वर्षों से हूँ। फिर बीरबल ने अगले दरबारी से पूछा, आपका नाम क्या है? इसी तरह उन्होंने सभी दरबारियों से प्रश्न पूछे। बीरबल ने देखा कि उनमें से किसी ने भी सही उत्तर नहीं दिया, जिससे उन्हें शक हुआ। बीरबल ने कहा, मैं सोचता हूँ कि हमें एक और तरीका आजमाना होगा। आइए हम सबको एक चुटकुला सुनाते हैं। जो सबसे पहले हंसेगा वही चोर है। बीरबल ने चुटकुला सुनाया और सभी हंसने लगे। लेकिन एक दरबारी ने खुद को काबू में रखा। बीरबल ने तुरंत कहा, आप ही हैं चोर, क्योंकि आपकी हंसी को छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। वह दरबारी हड़बड़ाते हुए बोला, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर रहा था। लेकिन बीरबल ने उसे पकड़ लिया। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने तो कमाल कर दिया। अब हमें अंगूठी मिल जाएगी। बीरबल ने उस दरबारी से पूछा, क्या तुम अपनी गलती स्वीकार करोगे? वह दरबारी डर के मारे बोला, जी, मैंने आपकी अंगूठी चुराई थी। अकबर ने कहा, तुम्हें सजा दी जाएगी। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, सजा देने से पहले हमें यह जान लेना चाहिए कि क्यों उसने ऐसा किया। दरबारी ने कहा, मैं गरीब हूँ और मुझे अपने परिवार का पेट पालना है। मैं मजबूरी में ऐसा किया। अकबर ने उसे क्षमा करने का निर्णय लिया, लेकिन यह भी कहा कि उसे अपने कर्मों का फल भुगतना होगा। बीरबल ने दरबारी से कहा, तुम्हें मेहनत करके अपनी जीविका कमानी होगी। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि किसी की मजबूरी को समझना जरूरी है। बीरबल की चतुराई और अकबर की न्यायप्रियता ने इस मामले को सही दिशा में ले जाने में मदद की। अकबर और बीरबल की यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि कभी कभी हमें किसी की परिस्थिति को समझने की आवश्यकता होती है, बजाय इसके कि हम तुरंत निर्णय लें। बीरबल की समझदारी ने न केवल अंगूठी को वापस पाया, बल्कि एक व्यक्ति को भी एक नई दिशा दी। इस प्रकार अकबर और बीरबल के किस्से आज भी हमारे जीवन में मूल्य और नैतिकता को स्थापित करते हैं। उनकी कहानियां न केवल मनोरंजक हैं, बल्कि जीवन की सच्चाइयों को भी उजागर करती हैं। अकबर और बीरबल की कहानी, अकबर की अंगूठी। अकबर और बीरबल की मित्रता और चतुराई की कहानियां हमेशा से प्रसिद्ध रही हैं। बीरबल, जो अकबर के दरबार का सबसे बुद्धिमान और चालाक सलाहकार था, हमेशा अपने अनोखे जवाबों और योजनाओं से अकबर को प्रभावित करता था। एक दिन अकबर की अंगूठी खो गई और इस घटना ने बीरबल की बुद्धिमत्ता का एक और शानदार उदाहरण प्रस्तुत किया। एक सुबह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। उन्होंने अपनी अंगूठी को अपनी उंगली पर घुमाते हुए कहा, यह अंगूठी मेरी माँ का दिया हुआ उपहार है। अचानक उन्होंने देखा कि अंगूठी गायब हो गई है। अकबर चिंतित हो गए और सभी दरबारियों को बुलाया। उन्होंने कहा, मेरी अंगूठी खो गई है। कोई भी इसका पता लगा कर लाए, उसे इनाम मिलेगा। सभी दरबारी चिंतित हो गए और एक दूसरे की ओर देखने लगे। किसी को भी अंगूठी का पता नहीं था। तब अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम बुद्धिमान हो, तुम मेरी मदद करो।
मेरी अंगूठी ढूंढने में। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैं अभी आपकी अंगूठी ढूंढने की कोशिश करूंगा। उन्होंने दरबार में सभी लोगों को एकत्र किया और कहा, आप सभी को एक सवाल का जवाब देना होगा। जिस व्यक्ति के पास अंगूठी है वह अपने हाथ पर देखे। फिर बीरबल ने सभी को ध्यान से देखा और कहा, जो लोग सच्चे हैं वे सच बोलेंगे। बीरबल ने सबसे पहले एक दरबारी से पूछा, क्या तुम्हें पता है कि मेरी अंगूठी कहाँ है? उस दरबारी ने कहा, नहीं, मुझे नहीं पता। बीरबल ने अगली बार एक और दरबारी से पूछा, क्या तुमने मेरी अंगूठी देखी है? उसने भी मना किया। बीरबल ने फिर से कहा, यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है। जो व्यक्ति अपनी दाढ़ी को छूता है वह चोर हो सकता है। यह सुनकर एक दरबारी अपनी दाढ़ी पर हाथ रखने लगा। बीरबल ने तुरंत उसे पकड़ लिया और कहा, तुमने अपनी दाढ़ी छुई है, इसका मतलब है कि तुम झूठ बोल रहे हो। बीरबल ने कहा, मैं तुमसे एक और सवाल पूछूंगा। अगर तुम सच्चे हो तो मुझे बताओ कि तुम किसके लिए यहाँ आए हो। उस दरबारी ने कहा, मैं यहाँ अकबर के लिए आया हूँ। बीरबल ने फिर कहा, तुमसे पहले की तुलना में तुम में कोई बदलाव आया है? दरबारी ने कहा, नहीं, मैं वही हूँ। बीरबल ने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया। उन्होंने कहा, तुम्हें अपनी सच्चाई साबित करनी होगी। अगर तुम सच्चे हो तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी। बीरबल ने सबको कहा, हम सब यहाँ एक खेल खेलेंगे। मैं एक चुटकुला सुनाऊंगा और जो सबसे पहले हंसेगा वह चोर होगा। बीरबल ने एक मजेदार चुटकुला सुनाया और दरबारी हंसने लगे। लेकिन एक दरबारी ने खुद को काबू में रखा। बीरबल ने उसे तुरंत पहचान लिया और कहा, तुम ही चोर हो क्योंकि तुम हंसने से रोक रहे हो। वह दरबारी हड़बड़ाते हुए बोला, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर रहा था। लेकिन बीरबल ने उसे पकड़ लिया। अब अकबर ने दरबारी से पूछा, तुम्हें क्यों लगता है कि तुमने मेरी अंगूठी चुराई? दरबारी ने कहा, मैं गरीब हूँ और मुझे अपने परिवार का पेट पालना है। अकबर ने कहा, मैं तुम्हें। यहाँ अकबर और बीरबल की 217 से आगे की कुछ और मजेदार और शिक्षाप्रद कहानियां प्रस्तुत की जा रही हैं। अकबर ने बीरबल से पूछा, हमारे राज्य में सबसे समझदार व्यक्ति कौन है? बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, सबसे समझदार व्यक्ति वह है जो हमेशा सीखने के लिए तैयार रहता है। जिस व्यक्ति को यह एहसास होता है कि उसे हर समय कुछ न कुछ नया सीखने की जरूरत है, वही वास्तव में सबसे समझदार है। अकबर ने बीरबल की इस सोच की प्रशंसा की और इसे अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या धन से सच्ची खुशी मिल सकती है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, धन से सुविधाएं खरीदी जा सकती हैं, लेकिन सच्ची खुशी नहीं। सच्ची खुशी हमें तभी मिलती है जब हम अपने रिश्तों, कर्मों और आंतरिक शांति पर ध्यान देते हैं। अकबर ने बीरबल की इस बात को समझा और कहा, सचमुच धन सब कुछ नहीं है। अकबर ने बीरबल से पूछा, समय पर काम करने का क्या महत्व है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, समय पर काम करना न केवल हमें सफल बनाता है बल्कि हमारे जीवन में अनुशासन और संतुलन भी लाता है। समय पर किया गया काम हमें भविष्य की चिंताओं से मुक्त करता है। अकबर ने बीरबल की इस बात को समझा और अपने दरबारियों को भी समय का पालन करने की सलाह दी। अकबर ने बीरबल से पूछा, विनम्रता का क्या महत्व है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, विनम्रता वह गुण है जो हमें महान बनाता है। विनम्र व्यक्ति हमेशा सीखने के लिए तैयार रहता है और दूसरों का सम्मान करता है। विनम्रता से व्यक्ति का चरित्र और भी ऊंचा हो जाता है। अकबर ने बीरबल की इस सोच को अपनाया और अपने दरबार में विनम्रता को महत्व देना शुरू किया। अकबर ने बीरबल से पूछा, सफलता और असफलता का क्या अर्थ है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, सफलता का अर्थ केवल लक्ष्यों को प्राप्त करना नहीं है बल्कि उससे मिलने वाले अनुभव और ज्ञान का भी महत्व है। असफलता वह है जब हम हार मान लेते हैं।
अगर हम असफलताओं से सीखकर आगे बढ़ते हैं तो वह भी सफलता का हिस्सा है। अकबर ने बीरबल की इस बात को बहुत पसंद किया। अकबर ने बीरबल से पूछा, दृढ़ निश्चय क्यों आवश्यक है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, दृढ़ निश्चय से व्यक्ति किसी भी बाधा को पार कर सकता है। जब हम अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहते हैं तो हम उसे प्राप्त करने के लिए हर प्रयास करते हैं और किसी भी कठिनाई से नहीं घबराते। अकबर ने बीरबल की इस बात से सहमति जताई और दृढ़ निश्चय के महत्व को समझा। अकबर ने बीरबल से पूछा, आलस्य का क्या परिणाम होता है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, आलस्य से केवल हानि होती है। जो व्यक्ति आलसी होता है वह अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर पाता और अंततः उसका जीवन असफलता की ओर बढ़ता है। अकबर ने बीरबल की इस बात को समझा और अपने दरबारियों को आलस्य से बचने की सलाह दी। अकबर ने बीरबल से पूछा, अहंकार से क्यों बचना चाहिए? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, अहंकार से व्यक्ति खुद को सबसे बड़ा समझने लगता है और दूसरों की राय को नजरअंदाज करता है। यह उसे अंततः विनाश की ओर ले जाता है। विनम्रता और सहनशीलता से ही व्यक्ति प्रगति कर सकता है। अकबर ने बीरबल की इस सलाह को ध्यान में रखा और अहंकार से बचने का प्रयास किया। अकबर ने बीरबल से पूछा, सच्ची मित्रता की पहचान क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, सच्ची मित्रता वह है जो निस्वार्थ होती है। सच्चा मित्र वह है जो आपके बुरे समय में भी आपका साथ दे और आपको सही रास्ते पर ले जाने की कोशिश करे। अकबर ने बीरबल की इस सोच को स्वीकारा और अपने मित्रों के साथ संबंधों को और भी मजबूत करने का निर्णय लिया। अकबर ने बीरबल से पूछा, कर्म का क्या महत्व है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है वह हमारे कर्मों का परिणाम होता है। अच्छे कर्म हमें सफलता और संतोष दिलाते हैं, जबकि बुरे कर्म हमें दुख और परेशानी में डालते हैं। अकबर ने बीरबल की इस बात को समझा और अपने कर्मों पर ध्यान देने का वादा किया। अकबर ने बीरबल से पूछा, स्वार्थ का क्या अंत होता है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, स्वार्थ से व्यक्ति अपने आसपास के लोगों का विश्वास खो देता है। स्वार्थी व्यक्ति केवल अपने लाभ के बारे में सोचता है, जिससे लोग उससे दूर होने लगते हैं और अंततः वह अकेला रह जाता है। अकबर ने इस बात से सहमति जताई और कहा, स्वार्थ से बचना ही बेहतर है। अकबर ने बीरबल से पूछा, सच्चा राजा कौन होता है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, सच्चा राजा वही होता है जो अपने प्रजा की भलाई के लिए काम करे। जो अपने हितों से ऊपर उठकर अपने राज्य और जनता की खुशहाली के बारे में सोचे, वही सच्चा राजा होता है। अकबर ने बीरबल की इस बात को मानते हुए अपनी प्रजा की भलाई के लिए और भी प्रयास करने का संकल्प लिया। अकबर ने बीरबल से पूछा, समाज की भलाई के लिए क्या आवश्यक है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, समाज की भलाई के लिए सभी लोगों को एक दूसरे का सम्मान करना और एक साथ मिलकर काम करना आवश्यक है। जब हम अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठकर समाज की भलाई के लिए सोचते हैं, तभी समाज में विकास होता है। अकबर ने बीरबल की इस सोच को अपनाया और अपने राज्य में सामूहिक भलाई को प्रोत्साहित किया। अकबर ने बीरबल से पूछा, सच्ची सेवा क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, सच्ची सेवा वह है जो बिना किसी स्वार्थ या बदले की भावना के की जाती है। जब हम दूसरों की मदद